नमस्कार दोस्तों, सुनो कहानी चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर निशांत आज आपको कुछ आवश्यक बातें बताऊंगा जो हम रोज़ाना करते तो हैं, लेकिन किस तरह से करना चाहिए यह हमें सिस्टमेटिक पता नहीं होता कि सिद्धांतों में इस बारे में क्या कहा है और हम किस तरह से कर रहे हैं। देखिए, समय के अनुसार किए हुए कार्य है ना, वही सफल होते हैं और वही लक्ष्य तक पहुंचते हैं। असमय यानी बिना समय के किए हुए कार्य है ना, कभी लक्ष्य पर पहुंचते भी नहीं और सफल भी नहीं होते हैं। देखिए, मनुष्य को चाहिए कि वह स्नान आदि से शुद्ध होकर के, नहा धो करके पूर्वाह्न में, सुबह के समय देवता संबंधी कार्य, दान आदि करे। पूर्वाह्न में, सुबह के समय, ठीक है। मध्याह्न में मनुष्य संबंधी कार्य करे। मध्याह्न का मतलब दोपहर। और अपराह्न में पितृ संबंधी कार्य करे। अपराह्न का मतलब होता है दोपहर के बाद में और शाम से पहले, मतलब लगभग 3-4 बजे का टाइम। 12 बजे बाद में, 2 बजे से लेकर के आप 4 बजे का टाइम मान लीजिए। इस समय में पितरों का कार्य करना चाहिए। असमय में किया हुआ कोई भी कार्य, दान अथवा है ना, वो राक्षसों का भोग माना जाता है। मतलब कि स्नान आदि से शुद्ध होने के बाद में पूर्वाह्न में देवताओं की पूजा, दान आदि करने चाहिए, लेकिन हम सुबह नहीं करके दोपहर में कर रहे हैं, शाम को कर रहे हैं, तो वो देवता तक नहीं पहुंचता है, वो राक्षसों तक पहुंचता है या व्यर्थ जाता है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। मध्याह्न में मनुष्य संबंधी कार्य करने चाहिए, वो नहीं करते हैं और हम सुबह देवता के समय करते हैं या अपराह्न के समय करते हैं, तो वो भी उनको नहीं लगता है। और अपराह्न में जो पितृ संबंधी कार्य बताए गए हैं, वो भी अगर हम अपराह्न में नहीं करते हैं तो वो व्यर्थ चले जाते हैं। जैसे पूर्वाह्न को है ना, देवताओं का समय माना गया है, सुबह के समय। मध्याह्न को मनुष्य का समय माना गया है। अपराह्न दोपहर के जस्ट बाद का जो टाइम आता है वो पितरों का है। और सायंकालीन का जो समय है वो राक्षसों का समय माना गया है। इसलिए आप जिस समय में जो कार्य करेंगे वो उसी के भाग को जाएगा, उसी के स्वामी को जाएगा, ठीक है। ऋषियों ने प्रतिदिन संध्या उपासना करने की विधि बताई है और आवश्यक भी बताया है, लेकिन आजकल बहुत ना के बराबर करते हैं लोग। करते तो हैं, ऐसी बात नहीं है, बताते नहीं हैं, लेकिन बहुत कम करते हैं। सैद्धांतिक विवरण एक ये भी बताया गया है कि मलमूत्र का त्याग है ना, फ्रेश होना, टॉयलेट करना, दातुन मंजन करना, स्नान करना, नहाना, श्रृंगार करना, बाल संवारना, अंजन लगाना मतलब आंखों में काजल लगाना, कांच में मुख देखना और देवताओं का पूजन करना, ये सभी कार्य पूर्वाह्न में यानी सुबह के समय करने चाहिए। ये मैं मेरी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, कह रहा हूँ। ये शास्त्रों में जो बातें लिखी गई है, शास्त्रों का, ग्रंथों का नाम भी बताऊंगा आपको मैं, है ना, उनमें आप देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से मिलेगा। तो ये सब पूर्वाह्न में सुबह के समय करने चाहिए। दोनों संध्याओं तथा मध्याह्न के समय, दोनों संध्या का मतलब सुबह जब सूर्य उदय होता है तो थोड़ी सी रात होती है, थोड़ा सा दिन हो जाता है, तो वो रात और दिन मिलकर के संध्या बनती है। और शाम के समय भी ऐसा होता है, दिन और रात के बीच में एक शाम का समय आता है सायंकालीन का, वो संध्या होती है। और मध्याह्न के समय, सुबह शाम और मध्याह्न यानी दोपहर के समय क्या नहीं करना चाहिए जान लीजिए। शयन नहीं, सोना नहीं चाहिए। अध्ययन नहीं करना चाहिए। स्नान नहीं करना चाहिए। उबटन नहीं लगाना चाहिए, कोई क्रीम पाउडर वगैरह ये नहीं लगाना चाहिए। भोजन नहीं करना चाहिए और यात्रा नहीं करनी चाहिए। सुबह का समय टालो, शाम को दिया बत्ती का जो समय होता है, सायंकालीन का संध्या होती है, वो टालो। उस समय भोजन नहीं करना चाहिए, क्रीम पाउडर नहीं लगाने चाहिए, स्नान नहीं करना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए। उस समय कहीं यात्रा के लिए भी नहीं निकलना चाहिए और सोना भी नहीं चाहिए। इसके अलावा यह भी कहा है कि दोनों संध्याओं के समय, सुबह की संध्या और शाम की संध्या के समय सोना भी नहीं चाहिए, पढ़ना भी नहीं चाहिए और भोजन भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। नरक की प्राप्ति के कारण बताए हैं कि ये काम करने से नरक की प्राप्ति होती है। रात में दही खाने से, दिन में तथा दोनों संध्याओं के समय सोने से, और
रजस वाला स्त्री के साथ समागम करने से नरक की प्राप्ति होती है। स्वास्थ्य में तो हानि होती ही है। दिन में सोने से कफ में वृद्धि होती है, कफ ज़्यादा बनने लग जाता है। रात में दही खाने से भी कफ ज़्यादा बनने लग जाता है। और रजस वाला स्त्री के साथ समागम करने से भी संक्रमण की संपूर्ण संभावना रहती है। नरक की प्राप्ति तो होती ही है, इसलिए ये नहीं करने चाहिए। दोपहर में, आधी रात में और दोनों संध्याओं के समय चौराहे पर नहीं जाना चाहिए। बड़े बुजुर्ग जो कह के गए हैं कि रात को 12 बजे, दिन में 12 बजे, शाम के समय चौराहे पर नहीं जाना चाहिए, है ना, तो ये बात शास्त्रों में कही गई है, वो अपने मन से नहीं कहते थे। सुबह जल्दी, अधिक शाम को, शाम गहरा गई है उस समय सुबह जल्दी और बिल्कुल फिक्स मध्याह्न में 12 बजे भी कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है। दोपहर के समय, दोनों संध्याओं के समय और आर्द्रा नक्षत्र में, ये 3 टाइम, दोपहर के समय, दोनों संध्या, सुबह शाम की संध्या के समय और आर्द्रा नक्षत्र में जो व्यक्ति दीर्घायु की कामना करते हैं अथवा अशुद्ध मनुष्य होते हैं, उनको शमशान में नहीं जाना चाहिए। ठीक है। शाम के समय क्या क्या नहीं करना चाहिए बता देता हूँ आपको। शाम के समय भोजन नहीं करना चाहिए, शाम के समय स्त्री के साथ समागम नहीं करना चाहिए, निद्रा नहीं लेनी चाहिए, सोना नहीं चाहिए और स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए। कारण कि भोजन करने से उस समय व्याधि होती है। शाम के समय स्त्री का संगम करने से क्रूर संतान उत्पन्न होती है। शाम के समय सोने से लक्ष्मी का नाश होता है और स्वाध्याय अगर हम पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो आयु का नाश होता है। ठीक है। संध्या के समय और क्या क्या नहीं करने चाहिए ये भी जान लीजिए। भोजन नहीं करना चाहिए, शयन नहीं करना चाहिए, यात्रा नहीं करनी चाहिए, स्त्री का संग नहीं करना चाहिए, अध्ययन नहीं करना चाहिए, किसी भी विषय का चिंतन नहीं करना चाहिए, राम जी का भजन करना चाहिए, मद्य का विक्रय नहीं करना चाहिए, है ना, और कोई वस्तु देनी नहीं चाहिए किसी को, कोई वस्तु लेनी नहीं चाहिए। ये शाम के समय नहीं करने चाहिए, शास्त्रोक्त वचन है। ठीक है। चौराहा, चैत्य वृक्ष, पीपल, शमशान, बाग बगीचा, दुष्ट स्त्री का साथ, देव मंदिर, सूना घर तथा जंगल, देर रात, इन जगहों पे नहीं जाना चाहिए, इनके साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है। सूना घर, जंगल और शमशान में तो दिन में भी निवास नहीं करना चाहिए। ठीक है। रात्रि में पेड़ के नीचे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पेड़ों पे हमें जो ऊपरी शक्तियाँ होती हैं ना, उनका वास होता है, तो हमें दिखती नहीं है वो। हम उनके नीचे जाते हैं तो वो किसी न किसी कारण से कोई ना कोई हमारे अंदर इंटरेस्ट जाग जाता है, रुचि जाग जाती है ना, तो वो पकड़ लेते हैं। अमावस्या के दिन जो वृक्ष बेल आदि को काटता है अथवा उसका एक भी पत्ता तोड़ लेता है ना, तो उसको ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। इसलिए अमावस्या के दिन कोई पेड़ नहीं काटना चाहिए, पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, बेल नहीं काटनी चाहिए। संक्रांति, ग्रहण, पूर्णिमा, अमावस्या आदि पर्व काल पर जो मनुष्य वृक्ष, तृण, औषधियों का भेदन छेदन करता है, उसे ब्रह्म हत्या लगती है। मतलब संक्रांति हर महीने होती है, सिर्फ मकर संक्रांति नहीं होती है। मकर के बाद कुंभ संक्रांति आती है, मीन संक्रांति आती है। हर महीने की 14-15 तारीख को संक्रांति होती है। सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में जाता है, उसे संक्रांति कहते हैं। ग्रहण जब भी होता है, पूर्णिमा, अमावस्या आती है, उस दिन, इन दिनों में पेड़ नहीं तोड़ना चाहिए, काटना नहीं चाहिए। तृण, पत्ते, औषधियाँ जो है ना, आयुर्वेदिक औषधियाँ होती है, जमीन में उगती है, उनको नहीं तोड़ना चाहिए, काटना चाहिए, ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। अब ये जो बातें मैंने आपको बताई है ना, ये मेरी मर्जी से नहीं बताई है, ये आपको शास्त्रों में कहा गया है। मैं शास्त्रों का, ग्रंथों का नाम बताता हूँ आपको। महाभारत में कहा गया है, विष्णु पुराण में ये बातें बताई है, मनु स्मृति में बताई है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में बताई है, अष्टांग हृदय में बताई है, चरक संहिता में बताई है। ठीक है। शुक्र नीति में बताई है और मनु स्मृति बताई है, यम स्मृति में बताई है। ठीक है। आप चाहें तो इनमें
देख सकते हैं, ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताई है, मार्कंडेय पुराण में कहा है, स्कंद पुराण में कहा है, ब्रह्म पुराण में कहा है, स्कंद पुराण है, और इसके अलावा अपना देवी भागवत पुराण है ना। इन सभी से ये चीज़ें एकत्रित करके आपके लिए प्रस्तुत की है, ताकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पालन नहीं हो पाएंगे, मैं समझता हूँ इस चीज़ को, मेरे से भी नहीं हो पाते हैं, लेकिन जितना हो सके उतना तो हमें करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत भी अगर सुधार रहेगा जीवन में तो हमारे से अलावा हमारी आगे की जो पीढ़ियाँ है ना, उन पे भी उसका इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट आता है जो भी हम करते हैं। तो इसलिए ये हमेशा ध्यान रखें कि जितना पालन हो सके उतना करना चाहिए। आगे की वीडियो में आपको बताएंगे कि शयन करने का क्या तरीका है, सोने का क्या तरीका है, कैसे सोना चाहिए शास्त्रोक्त तरीके से, ताकि नींद भी अच्छी आए और कोई अपराध भी नहीं हो पाए हमसे, क्योंकि अपराध हो गया जाने अनजाने तो झेलना ही पड़ेगा। जैसे भीष्म पितामह को तीरों की शैया पर सोना पड़ा था, वो क्यों सोना पड़ा था? क्योंकि उन्होंने जीवन में तो कोई अपने एंड से तो, अपनी मर्जी से तो कोई अपराध नहीं किया, लेकिन वो एक बार अपनी जवानी में शिकार खेलने जा रहे थे, रास्ते में उनको सर्प दिखाई दिया, तो उन्होंने सर्प की भलाई के लिए कि घोड़ों की टाप के नीचे आएगा, तो उसे उठा करके दूर फेंक दिया कि चलो ये बच गया। लेकिन वो सर्प है ना, कांटों में जाकर के, बड़े बड़े जो कांटे होते हैं, शूल बोलते हैं उनको, उनमें जाकर के गिरा और वो सारे शूल उसके अंदर घुस गए। अब वो ना तो मरा और ना वो ढंग से जिंदा रहा, वहाँ तड़पता ही रहा। पाप हुआ अनजाने में, लेकिन भीष्म पितामह को वही सेम कंडीशन झेलनी पड़ी है। ना तो वो मरे क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान था, और ना ढंग से जी पाए, कांटों की सेज पर दर्द से कराते रहते थे। इसलिए पाप तो चाहे जाने में हो चाहे अनजाने में हो, भुगतना तो पड़ेगा हमें। इसलिए जितना ठीक हो सके उतना हमें अपने जीवन में, आचरण में शुद्धता लानी चाहिए, ईमानदारी लानी चाहिए। धन्यवाद।